नमस्कार। नमो का ट्यूटोरियल धमतरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। आज का जो विषय होने जा रहा है वो कंप्यूटर पर बेस है। हमारा जो विषय है वो है कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। इस पर हमारा बेसिक टॉपिक है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की कार्य पद्धति होता क्या है। इसमें हम किसी डाटा को जब हम लोग इनपुट करते हैं उसमें किस प्रोसेस से गुजारा जाता है डाटाओं को, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। उसके बाद ही डिस्प्ले होता है मॉनिटर पर। उसी के सबसे पहले जो होता है वो है मशीन साइकिल होता है। मशीन साइकिल हम लोग इस कंप्यूटर की कार्य पद्धति में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मशीन साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मशीन साइकिल होता क्या? मशीन साइकिल होता है क्या? आप समझते हैं मशीन साइकिल होता क्या? ये डेफिनेशन को देखने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी डाटा को जब हम लोग इनपुट करते हैं, चाहे वो छोटा डाटा हो या बड़ा डाटा हो, जब हम लोग उसको इनपुट किया जाता है तो वो जो डाटा होता है वो प्रोसेस से गुजरता है। उसी प्रोसेस से गुजरने को की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे छोटे निर्देश को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मशीन साइकिल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी समझाया है कि अगर मैं कीबोर्ड के माध्यम से, ये हमारा हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा कीबोर्ड हो गया। अगर कीबोर्ड से मैं सीपीयू पर अगर मैं कोई डाटा को इनपुट करता हूँ तो वो किसी प्रोसेस से गुजरता है। इसी प्रोसेस से गुजरने को ही हम लोग बोला जाता है मशीन साइकिल के नाम से जानते हैं। और इस मशीन साइकिल को हमने 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये सर्कल का काम करता है तो हमने नहीं बांटा है। ये जो प्रोसेस है इसको ही 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला को बोला जाता है फेच के नाम दिया गया, फेच बोला जाता है। दूसरा होता है डिकोड होता है। तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव और चौथा होता है स्टोर होता है। तो इसको किस तरीके से प्रोसेस होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो होता क्या, फेच होता क्या? जब किसी भी डाटा को जब हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से, जब किसी भी डाटा को कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग इनपुट करते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि अगर अल्फा ए को, अगर हम लोग अल्फाबेट ए को अगर मैं इनपुट करता हूँ या फिर कीबोर्ड में दबाता हूँ तो किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उससे पहले कहाँ से हो रहा था? मेमोरी में से हो रहा था। अभी भी ये मेमोरी से इसको साइकिल में लाता कौन है? उसको लाने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेच बोला जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं फेच बोलते हैं। अर्थात अगर डेफिनेशन में बोलूँ तो मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना। मैंने जैसे कहा कि कीबोर्ड में अगर मैं कोई अल्फाबेट या डाटा या छोटा हो या बड़ा हो उसको अगर इनपुट करता हूँ वो मेमोरी में जाकर सेव होता है और उसको मेमोरी से खींचकर लाते हैं। उस खींचकर लाने में क्या बोला जाता है? फेच बोला जाता है। इसी को खींचकर लाना है, उसके बाद वो साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है, उसी को हम लोग फेच बोला जाता है। इसी तरीके से दूसरा प्रोसेस जो होता है वो डिकोड होता है। दूसरा जो प्रोसेस होता है डिकोड होता है। जिस डाटा को हम लोग खींच कर लाए हुए हैं, किसके माध्यम से खींच कर लाए हुए हैं? फेच के माध्यम से खींच कर लाए हुए हैं। और उसके बाद खींच कर लाने के बाद एक प्रोसेस से गुजरता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिकोड बोला जाता है। डिकोड क्यों बोला जाता है? कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, उसको बोलते हैं बाइनरी भाषा बोला जाता है या बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। और बाइनरी लैंग्वेज जो होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी डाटा को इनपुट करते हैं, जैसे मैंने लिखा ए को, मैंने क्या किया? इनपुट किया, अल्फाबेट ए लिखा, उसको अभी तक से कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा। उसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। उसको कन्वर्ट कौन करता है? उसको कन्वर्ट करने के लिए डिकोड कन्वर्ट करता है। तो डिकोड का काम क्या होता है? जो मेमोरी से खींचकर लाता है फेच के डाटा को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डिकोड करता है। जैसे अगर मैं परिभाषा की बात करूं, प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड्स को, समझे जा सकने वाले कमांड्स का मतलब होता है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या कहलाता है? डिकोड कहलाता है। इसी तरीके से एक साइकिल, जब 2 साइकिल कंप्लीट हो गया फेच और डिकोड, उसके बाद क्या करना रहता है? उसको हम लोग क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि जब हम लोग को पता चल जाता है 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है उसको अब डिस्प्ले करेंगे। किसमें डिस्प्ले करना है? अब हम लोग को मॉनिटर में उसको डिस्प्ले करना है। तो मॉनिटर में डिस्प्ले करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो तैयार होने के लिए जब पूरा तरीके से तैयार हो जाता है वो किस में जाकर वापस सेव हो जाता है? इस मेमोरी में जाकर वापस सेव हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर बोला जाता है। स्टोर में जाकर सेव हो जाता है। अब इस टाइम अगर मेमोरी में सेव होता है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि वो कौन सा फॉर्म में चेंज हो गया है? कोड फॉर्म में चेंज हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं पूरा मशीन साइकिल के नाम से जानते हैं और इसी को बोलते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति। धन्यवाद। इस टॉपिक के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे कि सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, रोम के बारे में पढ़ेंगे, रैम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम, ये सारी चीज़ के यूनिट के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। रैम, रोम, कंट्रोल यूनिट, के सारी चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।